गोचर को बचाने के लिए या गाय के संबंध में किसी भी प्रकल्प को आगे चलाने के लिए यदि हम गाय के प्रति जो शास्त्रीय भाव है, जो आध्यात्मिक प्रेरणा है, जिन कारण से गाय को शास्त्र में माता का, उसको जितना जितना समझेंगे गाय बचेगी, गोचर बचेगा। और गाय और गोचर की से जुड़ी जितनी समस्याओं का समाधान हम सब मिलकर कर पाएंगे। गाय को जब हम रोजगार से जोड़ देंगे, गाय बच जाएगी। गाय को जब हम विवाह से जोड़ देंगे, गाय बच जाएगी। गाय से बने हुए उत्पाद का जब घर घर में उपयोग होना शुरू हो जाएगा, जब गाय की उपयोगिता बढ़ जाएगी, तो गांव वाले भी और नगर वाले भी गाय को पालना शुरू कर देंगे। गोचर को लेकर अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। गोचर वर्तमान के अंदर जो गोचर भूमि है उसका संरक्षण होना चाहिए, और अब तक जो गोचर भूमि पर जो भी निर्माण हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए, और वो मुआवजा ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी संस्थाओं को देना चाहिए जो गाय के लिए काम कर रहे हैं, गाय और गोचर के लिए काम कर रहे हैं। यदि ये दोनों काम हो जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, शास्त्रों बचपन से सुनते आए हैं, भूल जाते हैं इसको। गाय हमारी माता है, क्यों? देश धर्म का नाता है, क्यों? गाय ऋषि तंत्र कृषि तंत्र का आधार है, क्यों? यदि इनको जितना जितना नई पीढ़ी को समझाया जाएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे रहते रहते ही आने वाले 50 साल के अंदर ही गाय वास्तव में सच्चे अर्थों में जिस आध्यात्मिक धरोहर को लेकर भगवान ने उसकी रचना की है, शायद भगवान ने भी रचना नहीं की, कई बार तो ऐसा लगता है कि गाय ने ही समूची सृष्टि की रचना की, तो ये सारी बातें साकार हो जाएगी। हम सबको मिलजुल कर इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में, विकट परिस्थिति के अंदर भी गाय को लेकर, गोचर को लेकर जो कुछ भी हम कर सकते हैं करें, और जितना जितना हम दान के महत्व को भी समझेंगे। और गुप्त दान, मैंने गाय को लेकर गुप्त दान किया, उससे लाभ क्या होगा? उससे मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरी इंद्रियों को, मेरे परिवार को, मेरे समाज को अप्रत्याशित लाभ होगा। क्यों होगा? क्योंकि शास्त्र कह रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है, एक समाज कह रहा है, एक संस्था कह रही है, उसकी बात सुपर ऑथेंटिक नहीं हो सकती, लेकिन एक शास्त्र कह रहा है, उसकी बात अत्यधिक प्रमाणिक होती है। तो हम इन बातों को लेकर शास्त्र से जुड़े, नई पीढ़ी से जुड़े, और गाय से जुड़ी जितनी भी समस्याएं, उनका समाधान स्वयं गाय के पास है। मजे की बात तो ये है, गोचर से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान स्वयं गोचर के पास है, क्योंकि वो भूमि स्वयं कोई निर्जीव थोड़ी है। भूमि को किसने बनाया? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, विष्णु की पत्नी है। इस भावना से लेकर हम गोचर को स्वीकार करेंगे, गाय को माता की भावना से लेकर आगे बढ़ेंगे, तो कत्ल खाने भी कम होंगे, एक दिन बंद भी हो जाएंगे। प्रार्थना करें, हम ये प्रार्थना करेंगे तो कलयुग के अंदर प्रार्थना का बहुत महत्व होता है, सामूहिक प्रार्थना का, एकल प्रार्थना का बहुत महत्व होता है। हम प्रार्थना करें बीकानेर में भगवान कोई भी अपराध नहीं हो, तो निश्चित रूप से अपराधों की मात्रा कम हो जाएगी। तो ऐसी शुद्ध पवित्र भावना को लेकर हम सभी आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से गाय भी बचेगी, गोचर भी बचेगा, और हम सभी जीवन के चरम परम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे।